हेलो दोस्तों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछले बार मेडिकल का जो रिव्यू था साउथ ईस्टर्न कलकत्ता का, वो आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती है और मेडिकल का प्रक्रिया क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रक्रिया, बहुत शॉर्ट में ही और बहुत ही तेज़ी से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना रहे। तो सबसे पहली बात है कि अगर यदि आप लोगों को साउथ ईस्टर्न कलकत्ता या किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसको जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो चीज़ें आप लेके जाइए। ठीक है, तो लेके जाइएगा। तो जिस दिन आपका रहेगा तो नाम पुकारेगा 10 का, या 10 का ग्रुप बनाता है, ग्रुप में जाइएगा। तो जो आपका सीबीटी जो जहाँ पे हुआ था हम लोगों को, तो वो वेरीफाई करता है पहले नंबर पे, वहाँ पे बायोमेट्री लेकर के। उसके बाद पीईटी के लिए वेरीफाई करेगा बायोमेट्री लेकर के। उसके बाद आप लोगों को अंदर बैठा देगा। टेबल टोटल 7 को लगा हुआ था साउथ ईस्टर्न कलकत्ता में, जो हुआ था गार्डन रीच में, वहाँ पे हम लोगों को मेडिकल चल रहा था रांची जोन का। तो वहाँ पे लगा हुआ था 7 टेबल, जिसमें से अगर यदि सबका 10-10 करके बांटा हुआ रहता था कि कितना 10 स्टूडेंट के एक टेबल पे रहेगा, फिर 10 के नेक्स्ट टेबल पे, उस तरीके से रहता था। और सबको जैसे कि मालूम है कि 8 को फ़ोटो ले जाना है, लेकिन मेरा तो समझिए कि 13 को फ़ोटो लग गया है, डीवी और मेडिकल दोनों मिला करके। तो अगर फ़ोटो 8 को मांगा है तो आप 12-13 को ले जा सकते हैं। और जब डीवी के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम 8 को मांगा है तो अपना एक अलग उसका जो लिफाफा होता है उसमें 8 ही फ़ोटो रखिएगा, बाकी साइड से 5-6 फ़ोटो रख लीजिए अपना, वो कि आगे जो काम लगेगा आपको फिर बाद में मांगेगा फ़ोटो 2 ठो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस टाइम वो ले लेगा फ़ोटो। उसके बाद 2 फ़ोटो फिर बाद में मांगेगा। उसके बाद आपका फिर मेडिकल में 3 फ़ोटो मांगेगा, है ना। तो इसके लिए समझिए कि आपको 8 को फ़ोटो मांगा है, लेकिन 12-13 को फ़ोटो रख लीजिएगा तो आप सेफ ही रहिएगा, क्योंकि उतना मेरा 13 फ़ोटो टोटल लग चुका है। ठीक है, और बात रह गया है कि आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो जितना है सबका दो 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 कॉपी लेना है। अगर किसी कोई ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो उसका एक अलग सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है, स्टेट का नहीं चलेगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बना लीजिए। और उससे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को जो रेलवे का फॉर्मेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रेलवे का फॉर्मेट में बना लीजिएगा। और वो रेलवे का फॉर्मेट तो चूँकि डीवी के बाद ही जारी किया गया है और पहले भी किया गया था, तो आप लोगों को मालूम है कि रेलवे का फॉर्मेट में जाना है, तो डीवी के बाद है तो वो आप लोगों को कंपलसरी बना के लेके जाना है। वो आपका अगर यदि मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन 1 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया था। 1 मिनट भी हमको लगता है सही से नहीं लगा, 1 से 2 मिनट के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और जो ओरिजिनल पेपर है वो केवल मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो पूछा कि ओरिजिनल दिया, वो चेक किया, ओरिजिनल ही था ओरिजिनल। और बाकी जितना भी मैंने ओरिजिनल फोटोकॉपी वो तो जमा किया था, लेकिन ओरिजिनल दस्तावेज मेरे पास में थे, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, मेरे पास फाइल में ही रह गया। और उन्होंने साइन वगैरह करवाया 2-3 जगह और फिर भेज दिया, है ना। उसके बाद हम लोग बैठे तो फिर गए, फिर दूसरा लाइन लगे, तो उसके बाद फिर 24 रुपये का चालान कटता है वो मेडिकल मेमो के लिए। वो 24 रुपये का चालान के लिए फॉर्म दिया, भरे। उसके बाद फिर वो साइन वगैरह किया, फिर दिया। फिर गए बगल में, वहाँ पे गेट के पास एक वहाँ पे है, समझिए कि वहाँ पे चालान कटता है, वहाँ पे चालान कटाएंगे 24 रुपये का। वहाँ पे 24 रुपये का चालान कटाया। उसके बाद फिर आ गए वहाँ से, फिर चालान कटा करके मेमो वो बना के आए, तो फिर लाइन में लगे। फिर वहाँ से आप लोगों को ये डिसाइड होगा कि मेडिकल के लिए आप लोगों को कहाँ पे भेजेगा। आप भी वहाँ पे चॉइस कर सकते हैं कि आपको गार्डन रीच में चाहिए, रांची चाहिए, टाटा में चाहिए, बरनामुंडा में चाहिए, या फिर ये आपका खड़गपुर, आद्रा। मेरा तो आद्रा में हुआ था, क्योंकि जब मेरा 15 तारीख को डीवी था सेकेंड टाइम में 11 बजे, तो सेकेंड टाइम में मेरा डीवी था। तो उस टाइम उसके पिछले दिन वाले भी कुछ थे, तो उन लोग सुबह से मेडिकल मेमो लेके तैयार थे। तो उस टाइम जब मेरा करीबन 6 बजे तक कंप्लीट हुआ डीवी, 6-6:30 बजे बज गया था। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि वहाँ के जो गार्डन रीच का था वो तो फुल हो गया था सीट, रांची का भी फुल हो गया था, टाटा का फुल हो गया था, और खड़गपुर वो भी फुल हो गया, है ना। तो हमको जो मेडिकल मिला वो आद्रा मिला। और बोल रहा था कि अगर आप लोगों को अगर यहाँ मेडिकल चाहिए, किसको गार्डन रीच चाहिए या फिर रांची चाहिए, टाटा चाहिए, तो वो लोग कल आइएगा। नेक्स्ट डे उन लोगों को फिर से लाइन में लगेगा तो वो मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर मनपसंद मेडिकल चाहिए तो वो आप लोगों को देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहें, है ना। तो हालांकि
मेडिकल हर जगह लगभग सेम ही हो रहा है, हमसे बात हुआ है। ज़्यादा प्रॉब्लम केवल अगर आ रहा है तो विज़न जिसका प्रॉब्लम है, आँख प्रॉब्लम है, उसी का अच्छे से तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर रहा है। बाकी जो है बाकी सब चीज़ नॉर्मली चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन मेरा मेडिकल मेमो मिला, फिर रात हो गया था, करीबन शाम 8:30 बजे था, 12 बजे मेरा ट्रेन था। फिर 12 बजे ट्रेन बैठ के मैंने आगरा पहुंचा, सुबह 6 बजे तक, 5:30 बजे तक पहुंच गया। फिर मेरा वहाँ पे हुआ, आप लोगों को बताया भी था, सुबह सुबह हुआ वहाँ पे मेडिकल के लिए रिपोर्ट करना था, तो वहाँ पे नाम से बुलाया था सबके एक करके। तो फर्स्ट टाइम मेरा जो फिजिकल हुआ, फिजिकल में आप लोगों को बताया था कि बिना कपड़ा को, है ना, हर चीज़ मतलब आपके शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा, विदाउट क्लोथ रहेगा, और हर चीज चेक करेंगे। इवन हाइड्रोसिल बोलेगा अपने से टच करके उठा करके देखने के लिए वो, उसके बाद पीछे टॉर्च मार के देखेगा, आपको खांसने बोलेगा, फिर उठक बैठक कराएगा, ऐसे दोनों हाथ कर करके उठक बैठक करवाएगा, ताकि पता चलेगा उसमें नोकनी वगैरह नहीं है। फ्लाइट फुट भी इवन चेक करता है, हाथ पैर उठा करके चेक करता है, फ्लाइट फुट, है ना। वहाँ से वहीं पे आप लोगों को बीपी भी चेक करेगा, और एक आला लगा करके चेक करेगा। इवन एक लड़का को वहाँ पे आला लगा के चेक किया तो इको बता दिया। उसमें क्या हुआ, जिसका इको बता दिया उसको फिर इको का फिर से मतलब जांच करके इको का टेस्ट करवा के आना पड़ा। वो लड़का का 13 तारीख का डीवी था, 14 तारीख से करवा रहा है, और फाइनली उसका चूंकि मेरा डीवी कंप्लीट हुआ 17 तारीख को कंप्लीट हो गया, और उसका वो लड़का को 17 तारीख को भी कंप्लीट नहीं हुआ, चूंकि एक लड़का को जो है किसी उसका जो प्रॉब्लम था, पहले मोल में प्रॉब्लम आया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में, है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या किया था उन्होंने कि गलत लिख दिया था, मैडम गलत लिख दी थी, तो उसको सुधरवाने के लिए वो कागज़ ये तो भेज दिया वहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ से जो डिवीज़न मिला था उसका, आद्रा जोन से, आद्रा से भेज दिया वहाँ। तो वहाँ से फिर सुधरवा के लाया, है ना, यहाँ पे सुधरवा के लाया, गया, फिर सुधरवा के लाया। उसके बाद फिर दूसरा दिन एको के लिए भेज दिया, फिर गया, उसके बाद फिर नाइट, फिर उसका विज़न के लिए फिर से चश्मा बनाने बोल दिया। तो उस तरीके से अगर यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखेगा जरूर, बट क्लियर करके भेजेगा। जब तक वो साइन नहीं ले लेता है तब तक समझिए कि कंफर्म नहीं हुआ है, साइन वो करवाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो हम टॉपिक में कहाँ थे कि वो बीपी टेस्ट, वहाँ इको टेस्ट करवाया, तो मैं उसका नंबर ले लिया हूँ। अगर वो उसका आज अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू कल, चूंकि उसका वो आसनसोल का ही है, तो उसका रिव्यू कल मैं अवश्य लूँगा कि 5-6 दिन उसको क्यों लगा, वो खुद बताएगा। टॉपर रहा है, चूंकि फर्स्ट 13 तारीख का फर्स्ट बैच के, तो समझिए टॉपर ही है वो, तो टॉपर रहा है, और टॉपर का ये हाल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो मेडिकल मिल रहा है वो अगर आप लोगों को गार्डन रीच में लीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को समझदारी होगी, अगर मोल जो पूछ रहा है, जहाँ पूछ रहा है, तो देख लीजिए कि जहाँ पे बताया है वहाँ पे कंफर्म, अगर यदि सही तरीके से लिखा गया तो ठीक है, तो आप साइन कीजिएगा। वहाँ पे मेमो में, तो मेमो आपको हाथ में नहीं देगा, वहीं से डायरेक्ट डिवीजन भेज देता है। तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा पहले कि मेमो जो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो मोल वगैरह जो भी कट वगैरह लिखा है वो सही जगह पे लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखेगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, अगर दूसरा डिवीजन भेजेगा तो प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा आने जाने का टेंशन लग जाएगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसीलिए अगर नज़दीक में गार्डन रिच में मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, बगल में आप लोग जाके करवा लीजिएगा, लेकिन दूर में रहेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए मोल वगैरह आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, बहुत ध्यान से लिखवाइएगा, चूंकि वो लिखेगा, है ना। बाकी आपका फॉर्म में क्या लिखा गया था, नहीं लिखा गया, तो वो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं करेगा, उतना सुधर जाता है ना, जब मैडम लिखेगी वहाँ पे तब। लेकिन जब वहाँ मेडिकल के लिए जांच होगा तो जो मैडम लिखे रहेगी वही चीज़ें आपको जांच होगा। नेक्स्ट हम बताए थे फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिर क्या करता है कि यूरिन टेस्ट करवाता है। जो यूरिन टेस्ट क्या है कि आप लोग को जाइए यूरिन दीजिए, फिर यूरिन का रिपोर्ट वो शाम के आता है, उसमें लगभग ही पास रहता है। ब्लड टेस्ट हम लोग को आद्रा जोन में नहीं हुआ था, जिसका शक होता उसका होता होगा, बट हम लोग किसी का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट लिया, फिर एक्सरे लिया, एक्सरे में केवल छाती का लिया, पैर उर का एक्सरे नहीं लिया। हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स, एक कैंडिडेट्स का कहना था कि एक कैंडिडेट्स बोल रहा था कि मेरा पैर में रड डला हुआ है, तो क्या मतलब मेरा मेडिकल फिट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि आपको अगर वहाँ पे पूछता है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है क्या, ये सब कुछ पूछता है। अगर रिपोर्ट आपको दे देते हैं, एक लड़का का पाइल्स भी हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोसिल का वो दे दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सर्जरी का रिपोर्ट था वो दे दिया, तो उसका पास करके भेज दिया 1 डे में, क्योंकि उसका आई का प्रॉब्लम नहीं था, है ना, तो उसको भेज दिया।
तो इस तरीके से अगर आप लोगों को अगर यदि प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का इलाज हुआ है, तो आप लोग रिपोर्ट जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर कर देंगे, है ना। बाकी जो एक्सरे वगैरह जो केवल होता है, केवल छाती का होता है, पेट का नहीं होता है। अगर फ्लैट फुट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो देखेगा बढ़िया से। अगर आप लोग उसमें चला के चलिएगा, थोड़ा सा गड्ढा करके जब उठा के देखने बोलेगा तो दिखाइएगा, तो हो सकता है आप बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब होता है ईसीजी। ईसीजी में भी वो लगा के देखता है, छाती वगैरह में हाथ पैर में लगाता है, उसमें भी लगभग नॉर्मल वो हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, उसमें भी लोग नहीं फंसते हैं। मेन जो आप लोगों लोग फंसते हैं वो हम लोग, मेरे पिछला बैच में भी था, जितना भी चश्मा वाला का था सबको रोका, उसको अगले दिन कंप्लीट करता है। जितना भी चश्मा वाला का केवल प्रॉब्लम होता है, एक दिन में उसको क्लियर नहीं करता है, क्योंकि चश्मा वाला का जो है कि विजन, उसको स्टैंडर्ड जो है मेडिकल स्टैंडर्ड लिखना रहता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड लिखने की वजह से लोग अकेले एक डॉक्टर का ये हाथ में नहीं रहता है, उन लोग कमेटी बैठता है, 3-4 डॉक्टर बैठते हैं और उनके साथ में सब पे देखते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड उन लोग A1 A2 जो है B1 B2 वगैरह C1 C2 तो ये देते हैं। एक लड़का बोल रहा था, क्या हम बता देता हूँ, एक लड़का जो बोल रहा था कि आपका जो है वो जो चश्मा का डायप्टर कितना है। तो मेरा जो चश्मा का डायप्टर है वो 4 डायप्टर से लगभग ज़्यादा है, लेकिन उसमें रिपोर्ट में लिखा है मेरे सामने, और मैं मेडिकल में फिट भी हूँ। मेरा बोला है कि डॉक्टर वहाँ पे जो था, और वहाँ पे हमको मिठाई भी खिलाया, है ना, फिट हो गया था, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट मिलने के लिए मिला हुआ था, और उस टाइम मेरा मेडिकल चल रहा था। तो उसी टाइम उन्होंने हमको मिठाई खिलाया, बोला कि तुम अब मतलब उदास मत रहो, है ना, तुम तो खुश हो जाओ, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेट गिर चुका था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो 2 विकेट गिर रहा था, तो तुम्हारे आने से 2 विकेट गिरा है, इसीलिए मैं तुमको पास कर दूंगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने फिर और बोला कि हमसे पूछा कि अभी करें कि बाद में करें। हम तो बोले कि आपका जब मन है तब कीजिए, हम वो तो आपके ऊपर है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो आप तो मेरे सीनियर भी हुए। तो उन्होंने फिर खुश होकर के क्या, मेरे मेडिकल भी ठीक था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फिर जो था उन्होंने मतलब C1 दे के कैटेगरी में मेरा पास कर दिया। तो 4 डायप्टर से अगर ज़्यादा, और दूसरा चीज़ है कि मेरा बाइनोकुलर मेरा कलर जो ऊपर से स्पेक्टल्स अपना लगाता है, एक ग्रीन रहता है और एक ब्लू रेड रहता है, वो लगाता है, तो उसमें भी शायद मेरा प्रॉब्लम हुआ रहता है। इसके वजह से उन्होंने मेरा बाइनोकुलर विजन भी लिख दिया, और जो कैटेगरी जो दिया है मेडिकल का C1 दिया है। तो आप निश्चिंत रहें, जितना भी चश्मा वाले हैं आप लोगों को फेल नहीं किया जाएगा। अगर कलर विजन भी है तो आप लोगों को C1 मिल जाएगा, तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फेल किया जाएगा। जब तक आप लोग वहाँ हैं, समझिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों सेफर साइड में ही, मतलब कि आज न कल तो रिपोर्ट करेगा। जब तक साइन नहीं करवा लेता है तब तक आप सेफ नहीं है, ठीक है। तो साइन करवा दिया और घर भेज दिया तो ठीक है, डायरेक्टली घर किसी को तो भेज नहीं रहता, वो रिपोर्ट देगा कि क्यों आप लोगों को मतलब कि भेजा जा रहा है। और बाकी हम यहाँ से हम बताते हैं आप लोगों को कि जो यहाँ पे कुछ कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स लोग कि यहाँ पे आपका मतलब कि क्या क्या है, हम कमेंट पढ़ के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया था पहले, मैं रिव्यू अधूरा रिव्यू था, ये रिव्यू मेरा कंप्लीट हो गया, मेडिकल फिट भी हो चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का पूछ रहा है कि आपका चश्मा का पावर क्या है और आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। तो ये मैंने बता दिया कि मेरा चश्मा का पावर जो वो लिखा है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा लिखा है। हालांकि सब जोड़ने से, चारों लेंस जोड़ने से 4 डायप्टर से प्लस 4.25 हो जाता है, और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दिया है। मेरा बाइनोकुलर विजन भी में प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, उसके बावजूद भी C1 दिया है, ठीक है। 4 लाइट वो वाला ही 4 लाइट जो उसमें जलता है उसी वाला में प्रॉब्लम हुआ था। वो बोल रहा है 4 लाइट का जो ग्रीन रेड कलर का चश्मा पहनाया, वो चश्मा कैसा था, सन ग्लासेस टाइप का, सेम सन ग्लासेस टाइप का था, यो कचकड़ा टाइप के था। वो एक इधर चश्मा, जिसका चश्मा पहनता है चश्मे पे लगा के देखता है, ठीक है। और बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, भाई मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में फॉर्म फिलअप करते टाइम एक मोल राइट फुट पे के जगह पे ए मोल राइट लेग लिखा गया है, क्या इसका एफिडेविट ले जाना है। तो इसका कोई एफिडेविट नहीं ले जाना है। बोला कि मेरा भी क्या हो गया था कि देखिए, मेरा भी यहाँ पे एक मोल का प्रॉब्लम था। मेरा जो मोल है वो पेट में था, और वो लिख दिया था स्टमक में, ये छाती में, चेस्ट में लिख दिया था, और चेस्ट में नहीं था। तो मैंने बोला कि वो दुकान वाला कर दिया,
तो बोला कि नौकरी भी दुकाने वाला करेगा, तो इतना कहीं बोला। बाकी वो फिर हम दिखाए उसको तो पेट में लिख दिया, तो वो अपना देख के फिर वो मैडम जो है वहाँ पे खुद से भरती है, और वहीं पे जो आपका मेडिकल जहाँ पे डिवीजन में मिलेगा अलर्ट होगा, वहाँ पे वही वाला चेक करेगा जो मैडम लिखेगी। इसलिए उस टाइम आपको ध्यान देना है कि मैडम जो लिख रही है और जो लिख के आप लोगों को स्लिप मिला उसमें सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी आप लोग पिछला बार लिखे थे वो नहीं, वो आप लोगों को उतना चेक नहीं करेगा, थोड़ा बोला आगे पीछे होता है। 1 मार्क्स अगर सही है, दूसरा में अगर प्रॉब्लम है तो उतना चलेगा, ठीक है। और बोल रहा है रिजल्ट कम्युनिटी वाइज नहीं आएगा, आइडिया रांची बोर्ड, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं चेयरमैन नहीं हूँ। बाकी देखिए कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट है, देखिए ये बहुत कम ही, हम जब मेरा डीवी था 15 तारीख को तो लगभग स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँच रहे थे। हम कह सकते हैं कि मेरा जोन में जो है करीबन 98 to 99% जो थे वो मेरा टाइम में पहुंच गए थे। तो 95 से प्लस 96 के आसपास समझिए कि आप मानिए लगभग, चूंकि पीटी गए दौड़ने के लिए तो सब लगभग पहुंच ही रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादा एब्सेंट हम लोगों को जितना का नाम पुकार रहा था सब जा रहा था, तो ज़्यादा ये नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रिस्क्रिप्शन लाना होगा ना स्पेक्टल्स के साथ। हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछा है, उसमें मुहर डॉक्टर का मिल रहा है ना। देखो ये अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो चश्मा के साथ आप लोगों का जो इसका रसीद होगा वो आपको जो रिपोर्ट देगा वो रिसेंटली होना चाहिए, कम से कम 15 दिन या 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए, और वो परफेक्ट अच्छा से जांच करना चाहिए, तब ठीक है आप लोगों को। नहीं तो फिर से आपको चश्मा बनवाने के लिए भेज देगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा और 1 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए अगर चश्मा आप लोगों को है नहीं, अगर भी है तो आप लोग एक बार जाँच करवा लीजिएगा आई हॉस्पिटल में, तब जाइएगा। तो अगर चश्मा देगा तो लेके जाइएगा, तब हो सकता है कि आप लोगों को 2 दिन में तो इसे क्लियर करेगा ही, लेकिन तीसरा दिन आप लोगों को नहीं लेगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, कैसे ब्लड टेस्ट हम लोग को नहीं हुआ ये बता दिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के आप लोगों के बारे में बता दिए। आई टेस्ट के टाइम पे डिजिटल स्क्रीन में पढ़ा रहा है या पेपर वाला, तो दोनों सी वाला जो है वो समझिए पेपर है, और डिजिटल में भी पढ़ाया, दोनों में भी पढ़ाता है, और नियर विजन भी पढ़ाता है, वो छोटा सा सामने से पढ़ाता है, वो छोटा छोटा अक्षर रहता है, तो बिना चश्मा का भी हमको पढ़ाया और चश्मा का भी पढ़ाया। तो नियर विजन भी कलर विजन को देखो ये एक लेकर है, कलर विजन वालों को रिजेक्ट कर रहा है क्या, उसका क्या फिट कर देगा, तो कलर विजन का भी उसको नहीं कर रहा है, मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा है, उसको भी फिट कर देगा, उसको भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड C1 में तो कलर विजन नहीं लिखा है तो C1 दे देगा उसको, ठीक है। तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो जिसका रिजल्ट हुआ है उसका सिलेक्शन 100% समझिए श्योर है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद लिखा है भाई फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर थोड़ा वो बदलते रहता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोल रहा है SC/ST का सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में, हाँ तो ये अगर रेलवे फॉर्मेट सही काम चल जाएगा तो रेलवे फॉर्मेट में है तो ये तो चलेगा ही ना भाई। फिर बोल रहा है पीटी एडमिट कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो ये तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों के पास पीटी का एडमिट कार्ड नहीं है तो अगर PDF आप लोग डाउनलोड किए होंगे अपना मोबाइल में, ईमेल में सेव किए होंगे, तो वहां से आप लोग सर्च मार करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई 1 दिन में मेडिकल कंप्लीट, जिसका सब चीज ठीक है, जिसका चश्मा खास करके नहीं है उसका 1 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट वगैरह सब बता दिए आप लोगों को कि 1 ही दिन का चाहिए। मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मोल ये मैंने बता दिया है कि अगर थोड़ा एक सही है उसमें एक प्रॉब्लम है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बोल रहा है भाई DV में आधार कार्ड में एड्रेस मैच कर रहा है क्या। अब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, DV में आधार कार्ड में एड्रेस मैच कर रहा है क्या, जब मैच दोनों तो सेम होना चाहिए ना भाई। डिस्टेंस विजन बोल रहा है डिस्टेंस विजन 6/9 चेक हो रहा है या 6/6, देखो वो तो चेक करेगा 6/6 6/9 सब, अगर 6/9 ठीक है तो 6/6 चेक करेगा, वो चाहेगा कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिले, है ना। तो अगर ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आद्रा मेडिकल 1 दिन में कंप्लीट, हाँ आद्रा में मेरा हुआ था 1 दिन में कंप्लीट हो रहा है भाई, जिसका सब सही है। फ्लैट फुट चेक भी कर रहा है, फ्लैट फुट एक लड़का को एक्सरे के लिए भी भेजा है, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम करेगा, हालांकि छाटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमारा चश्मा जो है लेफ्ट में 3 बोल रहा है, राइट में इतना बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका चश्मा है। उसके बाद दिख रहा है बढ़िया से, चश्मा के बावजूद भी आप 6/12 6/18 दिख पा रहे हैं तो C1 कैटेगरी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। हैंड ऑपरेशन हुआ है प्लेट लगा है, मेडिकल रिगार्डिंग जानकारी चेक चाहिए,
तो देखिए आपका हम बता दिए हैंड का एक्सरे नहीं होता है। अगर आप लोग बढ़िया से ऊपर नीचे अगर सही से जैसे जैसे करने बोलता है अगर कर लेते हैं, उसमें पता नहीं चल पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सबका सेमी क्वेश्चन है, वही सब पूछ रहा है, एब्सेंट कितना हो रहा है, या बाकी सब आप लोग वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भी दोस्तों के पास अब ये जानकारी को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत जो आप लोगों को हेल्प आया होगा वो उन लोगों को मिले। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, दिक्कत नहीं लीजिए। अगर ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो बीपी ऊपी का किसी का चेक करता है तो वहाँ पे भेज देता है फिर दोबारा रिपोर्ट के लिए। इसीलिए आप लोग कूल माइंड से जाइए, है ना। मेरा बीपी जब नापा था तो मेरा 120/80 था, समझ रहे हैं ना, एक ना ऊपर ना एक ज़्यादा। तो कूल माइंड से रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो। फिट तो सबको करेगा यार, बहुत अधिकारी लोग बोल रहा था जिसका आया उसका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।